नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए रणथंभौर के चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आज हम रणथंभौर के बारे में पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आल एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उनके बारे में रणथंभौर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी BSTC और PTT 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जेल प्रहरी आदि के लिए, चतुर्थ श्रेणी के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं रणथंभौर से संबंधित। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा। और क्लास को शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा। चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी? A 1194, B 1193, C 1188, D 1185। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 1194 में चौहान वंश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1194 में। ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए 1194 में चौहान वंश की स्थापना हुई थी। और किसने की थी दोस्तों चौहान वंश की स्थापना? गोविंद राज ने चौहान वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। गोविंद राज को रणथंभौर राज्य किसने दिया था? गोविंद राज को रणथंभौर राज्य किसने दिया था? A जलालुद्दीन ने, B अकबर ने, C बाबर ने, D कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंद राज को रणथंभौर राज्य दिया था। इसका सही आंसर है D। और रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। माधोपुर में स्थित है। किसमें है दोस्तों? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? A जय सिंह ने, B जैत्र सिंह ने, C गोविंद राज ने, D देव सिंह चौहान ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अम्बीर देव चौहान ने। किसने करवाया था दोस्तों? अम्बीर देव चौहान ने। इसमें सही आंसर दे नहीं रखा है तो दोस्तों हम लिख लेते हैं अम्बीर देव चौहान ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? अम्बीर देव चौहान ने। जो किसकी याद में करवाया था दोस्तों? जैत्र सिंह की याद में करवाया था। जैत्र सिंह उनके पिता का नाम था जो 32 वर्षों तक शासक किया था, इसलिए 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था अम्बीर देव चौहान ने। किसने करवाया दोस्तों? अम्बीर देव चौहान ने। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। 4 है। अम्बीर देव की माता का नाम था। अम्बीर देव की माता का नाम था हीरा देवी, B देवला दे, C रंग देवी, D सहयोगिता। सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पत्नी का नाम था जो उससे प्रेम करती थी। तो अम्बीर देव की माता का नाम पूछा है इसमें प्रश्न नंबर 4 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। रंग देवी। अम्बीर देव की माता का नाम पूछा है इसमें, तो हीरा देवी उसकी पत्नी का नाम था। इसका सही आंसर है ए। क्या है दोस्तों? ए। और रंग देवी उनकी पत्नी थी। रंग देवी क्या थी दोस्तों? उनकी पत्नी थी। रंग देवी पत्नी थी और देवलदे उनकी पुत्री थी। क्या थी दोस्तों? पुत्री थी। प्रश्न नंबर 5 है। अम्बीर के गुरु का नाम था। A राघव देव, B जैत्र सिंह, C बीजादित्य, D राघवेंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राघवेंद्र तो महाराणा प्रताप के गुरु का नाम था। किसका था दोस्तों? महाराणा प्रताप के गुरु का नाम था। प्रताप के गुरु का नाम था। अम्बीर के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? राघव देव। क्या था दोस्तों? राघव देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। और जैत्र सिंह उनके पिता का नाम था। बीजादित्य उनके दरबारी कवि थे। कौन थे दोस्तों? बीजादित्य उनके दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 6 हमारा। जलालुद्दीन का पहला आक्रमण रणथंभौर पर कब हुआ था? A 1292, B 1293, C 1290, D 1299।
तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1290, सी सही आंसर है दोस्तों, सी ऑप्शन नंबर सी। जहां दुर्ग पर अधिकार कर लिया था दोस्तों 1290 में, जलालुद्दीन ने जहां दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, जो रणथंभौर की कुंजी थी। किसकी थी दोस्तों, रणथंभौर की कुंजी। जलालुद्दीन का रणथंभौर पर आक्रमण 1291 में किया था दोस्तों, 1291 और 92 में किया था, जो असफल रहा था, असफल रहा था दोस्तों। और दोस्तों जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसे भी बोला था कि मैं कई दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ऐसे कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन ने। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदू बाट दर्रे का युद्ध कब हुआ था? ए 1292, बी 1291, सी 1299, डी 1287। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 7 का हिंदू बाट दर्रे का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1299 में। कब हुआ था दोस्तों, 1299 में, सी। और किस किस के मध्य हुआ था? ए के अलाउद्दीन खिलजी और किसके बीच हुआ था? अम्बीर देव के बीच, अम्बीर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों? अम्बीर के बीच। अम्बीर के सेनापति थे धर्म सिंह और भीम सिंह, और मारा गया था। और अलाउद्दीन के सेनापति कौन थे? उलुग खां और नुसरत खां। और विजय किसकी हुई थी दोस्तों इसमें? अम्बीर देव चौहान की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी दोस्तों? अम्बीर देव चौहान की विजय हुई थी। भीम सिंह अम्बीर देव के सेनापति थे जो मारे गए थे। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये युद्ध का कारण क्यों बना था, इस संघर्ष का कारण क्या था दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ। अलाउद्दीन, मैं लिख देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति और अम्बीर द्वारा मोहम्मद शाह बेग केबरू को शरण देना, मोहम्मद शाह बेग केबरू खां को शरण देना, जो अलाउद्दीन की पत्नी चिमना बेगम का प्रेमी था। चिमना बेगम का प्रेम था। चिमना बेगम किसकी पत्नी था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना बेगम। तो दोस्तों प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 8 की ओर। रणथंभौर का साका कब हुआ था? ए 1303, बी 1301, सी 1307, डी 1311। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। 1301 में। कब हुआ था दोस्तों? 1301 में रणथंभौर का प्रथम साका हुआ था। 11 जुलाई 1301, सही आंसर है बी। 11 जुलाई 1301 में हुआ था। और षड्यंत्र के तहत रणमल व रतिपाल को लालच दिया गया था, जो किसके सेनापति थे दोस्तों? रणमल और रतिपाल को लालच दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के तहत। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर घेरा डाला गया और सेनापति कौन थे? उलुग खां और नुसरत खां मारा गया था। नुसरत खां मारा गया था। नुसरत खां मारा गया था दोस्तों। नुसरत खां क्या हुआ था दोस्तों? नुसरत खां का मारा गया था। नुसरत खां मारा गया था। क्या तो हुआ था दोस्तों? नुसरत खां मारा गया था। और दोस्तों जौहर किसने किया था दोस्तों? रंग देवी ने जौहर किया था। जौहर रंग देवी ने किया था। रंग देवी ने किया था, जो अम्बीर देव की पत्नी थी। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी और राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। राजस्थान का प्रथम जल जौहर भी है। राजस्थान का प्रथम
जल जौहर भी हुआ था। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हो गया और मोहम्मद साहब केबरू खां की हत्या करवा दी गई। मोहम्मद साहेब केबरू खां की हत्या करवा दी गई थी। अमीर खुसरो ने कहा था आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। किसने कहा था दोस्तों? अमीर खुसरो ने कहा था दोस्तों कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया था। तो दोस्तों हमारे ये हुए रणथंभौर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी आल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू दोस्तों।